हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक प्ले जिसका नाम नागा मंडेला है। दोस्तों, इसे गिरीश कर्नाड ने लिखा है। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 में हुआ और इनका मृत्यु जो हुआ दोस्तों 10 जून 2019 में हुई। गिरीश कर्नाड जो है वो एक प्ले राइटर है, डायरेक्टर और एक्टर भी है। इनका सफर 1961 से 2019 तक चला। जो स्टोरी है इसका सब टाइटल है प्ले विथ कोबरा। चलिए इनके करेक्टर को देखते हैं। तो इनके मेन कैरेक्टर्स है रानी, अपन्ना, प्रोस्टिट्यूट और नाग। फ्रेंड्स, ये जो रानी है इसकी शादी 18 साल में अपन्ना के साथ हो जाती है। शादी के बाद अपन्ना रानी से प्यार बिल्कुल नहीं करता है, उसे ढंग से बात तक नहीं करता है और वह अपना सारा टाइम प्रोस्टिट्यूट के साथ गुजरता है। अब दोस्तों, प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है बेश्या। बेश्या को कहा जाता है। डेट मीन्स अ वोमेन हु इंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर पेमेंट। ठीक है। अपन्ना रोज रात रानी को कमरे में बंद करके प्रोस्टिट्यूट के पास टाइम स्पेंड करने जाता। और जब एक बार रानी अपने हस्बैंड अपन्ना से पूछा कि आप रोज रात कहाँ जाते हो, तो अपन्ना गुस्से में आकर रानी को मारने पीटने लगा। और रोज यही होता रहा। रोज उसे मारता पीटता था, सही ढंग से बात तक नहीं करता था। तब रानी अपने इस लाइफ से तंग आ चुकी थी। वह बहुत परेशान थी। वह हमेशा रोती थी। एक दिन क्या हुआ, रानी की मदर है जो उसकी एक फ्रेंड है, वो रानी को एक जड़ी बूटी दिया। जड़ी बूटी तो आप सभी समझते होंगे। ठीक है। जड़ी बूटी मतलब आप समझ लीजिए दवा। ठीक है, समझ दिया हो। दिया और उसे कही कि ये खाने में मिलाकर अपन्ना को खिला देना। तब रानी ने क्या किया, जैसे ही वो औरत बोली थी कि वे खाना मिला के देना, वैसे ही रानी ने खाने में मिलाकर जड़ी बूटी को दे दी। तो अपन्ना ने क्या किया, उस खाने को फेंक दिया। वह खाना मतलब जड़ी बूटी मिलाया हुआ खाना। ठीक है। और उस खाना को कहां पर फेंका गया, नाग देवता के घर, यानी जो नाग देवता का बिल था उसके ऊपर फेंक दिया। और उस बिल में दोस्तों नाग रहते थे। वो खाने को फेंक करके वह चला गया प्रोस्टिट्यूट के पास। वक्त गुजारने के लिए। ठीक है। अब जो खाना फेंका था दोस्तों, ठीक है, सांप के बिल में जो खाना गिरा, वहां बिल में नाग रहता था। ठीक है। नाग उस खाने को खा लेता है। वह जब खाता है नाग, तो खाना में जड़ी बूटी मिली होती है। ये खाना ये खाना तो अपन्ना के लिए होता है, लेकिन सांप खा लेता है। इसलिए सांप को रानी से प्यार हो जाता है। तो नाग क्या करता है दोस्तों, नाग क्या करता है, रानी के घर जाता है। ठीक है। रानी के घर, और वो अपन्ना के फेस में जाता है। ठीक है। रानी के घर जाता है मतलब अपन्ना के फेस में फेस चेंज होकर, ठीक है, अपना रूप बदल कर जान लेता है। रानी अपन्ना को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ठीक है। उसे पता नहीं होता है कि ये नाग है। नाग अपना रूप धारण करके उसके घर जाता है और अच्छा अच्छा बातें करने लगता है। रानी समझती है वह मेरा प्यार हमको मिल गया, मेरा हस्बैंड हमको मिल गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, शादी से आज तक अपन्ना ने कभी भी प्यार से बात नहीं किया था। उसे ऐसा लग रहा था, मतलब रानी को ऐसा लग रहा था कि सब धन दौलत मिल गया, सब कुछ मिल गया। रोज रात नाग उसके घर रूप धारण करके अपन्ना का, ठीक है, जाने लगा। कई महीने बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है, रानी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये बात खुशी खुशी से अपने हस्बैंड अपन्ना को बताती है रानी कि आप बाप बनने वाले हैं, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूं। अपन्ना ये बात को मानने से इनकार करता है। अपन्ना कहता है कि आज तक हम तुमको टच तक नहीं किए हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और रानी को अपन्ना बहुत गंदी गंदी बातें करने लगी। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का होगा, ऐसे वैसे बोलने लगा था।
न जाने कैसे कैसे, ठीक है। तो इस बात को लेकर पंचायत बैठती है। गांव में उनके जो गांव वाले हैं, ठीक है, वहाँ एक रूल नहीं बनाया जा था। अब ये रूल किया था, अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो वहीं जो नाग का जो बिल है वहीं उस पर हाथ घुसाना होगा और बोलना होगा वह चीज़। अगर वह झूठ बोल रहा होगा तो नाग उसे काट लेगा, अगर सच बोल रहा है तो नाग उसे नहीं काटेगा, ठीक है। रानी ने ही बिल में हाथ घुसाया, बिल में हाथ घुसाया, लेकिन रानी को नाग ने नहीं काटा, क्योंकि नाग को तो रानी से प्यार था। जब नाग नहीं काटा रानी को, तब रानी को सभी गांव वाले सच बोलने लगे कि तुम सही हो। लेकिन अभी तक अपन्ना को विश्वास नहीं हो रहा था कि, ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा था, ये मानने से इनकार कर रहा था। अपन्ना क्या सोचा, चलो देखते हैं। आज रात को, ठीक है, रात होता है क्या, अपन्ना रानी के रूम में जाकर छुप जाता है। क्या करता है अपन्ना, जो होता है रानी के रूम में जाकर छुप जाता है, या फिर बोल सकते हैं कहीं भी छुप जाता है, ठीक है। वो प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाता है। कौन? अपन्ना नहीं जाता है। और वह क्या देखता है कि खिड़की से नाग जाता है और अंदर जाकर अपन्ना बन जाता है, मतलब अपन्ना का रूप धारण कर लेता है और जाकर रानी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। जो रियल वाला अपन्ना है वह सामने आ जाता है। जब रानी देखता है कि दो दो अपन्ना, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। रानी समझ ही नहीं पाती है कि कौन वाला रियल है और जो ओरिजिनल अपन्ना है। वो क्या करता है, नाग को मारने लगता है और जान से मार देता है, ठीक है। और अपन्ना जो फेंक रहता है, जो नाग रहता है, ठीक है, जो रूप धारण करता है, वो अपने रूप में यानी नाग बन जाता है। तब उस वक्त से अपन्ना को रानी से बहुत प्यार हो जाता है, ठीक है। वो अपनी गलती को मानने लगता है, क्योंकि ये सारी गलती रानी की नहीं थी बल्कि नाग की थी, और उसे भी टाइम नहीं देना चाहिए था रानी को, ठीक है। मतलब वो टाइम नहीं दे रहा था रानी को, प्रोस्टिट्यूट को उनके पास नहीं जाना चाहिए था उसको, ठीक है। और अपन्ना जो है वह उस बच्चों को एक्सेप्ट कर लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। तो दोस्तों यही थी नागा मंडला की कहानी। तो आप सभी बच्चे बताइए जरूर कि कहानी को समझ में आया कि नहीं आया।